ओ शांति। आज 7 जुलाई 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 7 जुलाई 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सैड। बाबा ने हमेशा मुरलियों में बैलेंस की बात कही हुई है। बैलेंस में रहने से ब्लेसिंग मिलते हैं और ब्लेसिंग जिसको मिलते हैं वो आत्मा ब्लिसफुल रहती है। बहुत सारी चीजों का बैलेंस बताया है। आज की मुरली एक सामान के ऊपर हम ले सकते हैं और वो है उर्दू का शब्द। बाबा ने आज की मुरली में इस्तेमाल किया है खुदाई खिदमतगार, या हिंदी में कहेंगे अलौकिक ईश्वरीय सेवाधारी। ईश्वरीय सेवाधारी खुदाई खिदमतगार का हिंदी भाषांतर है। और उसी ही संदर्भ में एक और शब्द आज की मुरली में आया है बेहद का पाठधारी। बेहद का पाठधारी होते हैं जो खुदाई खिदमतगार होते हैं या अलौकिक ईश्वरीय सेवाधारी होते हैं। तो बाबा ने ये बैलेंस हमको बताया याद और सेवा का। परमात्मा की याद और परमात्मा की सेवा। ऐसा नहीं हो कि केवल सेवा 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 करते रहे और याद के लिए टाइम नहीं है, या फिर केवल याद याद और याद सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो बाबा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए। आज बाबा ने एक डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दी है खुदाई खिदमतगार की। ये भी हमको सोचना चाहिए कि अगर हम दिन और रात को 24 घंटा जो इस समय मानते हैं, तो 24 घंटे में बाबा ने कहा 8 घंटा तो आपका सोने में खाने पीने में जाता है। 8 घंटा आप शरीर निर्वाहर्थ जॉब करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो। लेकिन 8 घंटा जो आत्म अभिमानी बनकर रहते हैं वही खुदाई खिदमतगार। बाबा ने आज डेफिनेशन दिया है। तो अगर हम 8 घंटा आत्म अभिमानी नहीं है तो हम बाबा की आज की मुरली के अनुसार खुदाई खिदमतगार के फुल टाइटल को धारण नहीं कर सकते। कम से कम 8 घंटा, तभी हमारा कर्म बंधन भी कट जाएगा। कई बाबा के बच्चों ने इसकी साधना की है, चार्ट रख के 1 महीने की साधना, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, और देखा कि उनका कर्म बंधन समाप्त हो गया। तो ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, तर्क से है, क्योंकि लोगों का ये अनुभव है। आप सोचो 1 महीने में अगर 30 दिन है, दिन का 8 घंटा, तो हो गया 240 घंटे आप साधना कर रहे हैं लगातार।
तो कर्म बंधन समाप्त हो सकता है और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। और नर से नारायण बनना है तो ये कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। तो ये बाबा के बच्चे लक्ष्य रख सकते हैं कि मैं सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार हूँ। खिदमत माना सेवा, ईश्वरीय सेवाधारी हैं हम सभी। तो जो सेवा देने वाले होते हैं वो सेवा लेते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि हम देवता है, लेवता नहीं है हम। अगर यहाँ पर हमने सेवा लेने की आदत लगा ली तो फिर वहां पर हमको दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। सतयुग में यहाँ बाबा ने आज पूरी धारणा की बात बताई है। चिंतन करना चाहिए कि मैं यहाँ बहुत सिंपल रहना चाहिए। बहुत माना बहुत सिंपलिसिटी के ऊपर दुनिया में कितनी सारी कहावतें हैं। सिंपलिसिटी, जितना सिंपल रहेंगे उतना दुनिया के आगे सैंपल बनेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए अपने जीवन को। बाबा ने सिंपल, ये तो अंग्रेजी शब्द है, सरल चित्त एक शब्द बताया है। जिनका चित्त सरल है बाबा ने उसको कर्मातीत अवस्था के साथ जोड़ा हुआ है। आप सोचो, एक मुरली में तो बहुत सिंपल रहना है। अभी हम वनवा में हैं। वनवा में माना पियर घर से ससुर घर हम जा रहे हैं। यूजुअली पियर घर बाबा परम धाम को कहते हैं क्योंकि वहाँ हमारा पिता शिव बाबा उसका घर है, सो हमारा घर। लेकिन आज कहा यहाँ तुम्हारा पियर घर है क्योंकि दो दो पिता तुमको मिले हैं, एक अलौकिक पिता और दूसरा निराकार पिता। तो पियर घर से हम ससुर घर बना सतयुग में जा रहे हैं। तो हमको हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। देखो बाबा कैसे देह अभिमान तोड़ने को कह रहा है। बाबा ने आज दो बातें दो बातें श्रृंगार के ऊपर बताई है। अभी हम इसके ऊपर बहुत गहराई से गए हैं, थोड़ा शॉर्ट में रिपीट करेंगे क्योंकि आज की मुरली में आए हैं। कई लोगों को खूबसूरत दिखने का और दिखाने का शौक रहता है। शौक मैं कह रहा हूँ। आज के मुरली का शब्द है, ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। तो देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। अभी आज बाबा ने बाल बनाने के ऊपर भी कहा है। देह अभिमान हो जाता है, 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। अभी ये 100-150 रुपया साकार बाबा के वक्त क्या है या अभी इसको चेंज किया है हम नहीं जानते। लेकिन हम देखते हैं जो अच्छे अच्छे सलून है जहाँ पे भाई लोग बाल काटते हैं और एक ब्यूटी पार्लर होता है जहाँ पर बहनें बाल काटती है, दोनों के रेट्स आज के जमाने में हजारों में है। और वो कितना देर तक उसका असर रहता है। कई लोगों को ये संस्कार होता है, बार बार आईने में खुद को देखते रहेंगे, अपने बालों को संवारते रहेंगे। कई लोगों की आदत होती है बालों में हाथ डालने की। और क्या कहेंगे, हमने तो कॉलेज में हम सेशन लेते हैं तो ये कुछ लोगों का शौक होता है खूबसूरत दिखना और दिखाना। तो उसके लिए अपने को वो श्रृंगार करते रहते हैं। अभी लौकिक दुनिया वाले करते हैं, मैं समझ सकता हूँ। इसके ऊपर तो पूरा एक टेलीविजन चैनल ही दिया हुआ है, फैशन टीवी करके। उसमें सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक
शरीर को कैसे सजाना होता है उसके ऊपर बताते हैं। और आजकल का फैशन है, मजबूरी कहो या फैशन करो, बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है कि कम कपड़े कम कपड़े पहनना फैशन समझते हैं, शरीर का प्रदर्शन करना इसको फैशन समझते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी है, देश वेश ही बदल दिया है, यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। तो अपने धर्म की इंसल्ट की है, बाबा कह रहा है देश वेश बदल देने से। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। तो ये सब इशारा है, इसका भाव हमको समझना चाहिए। बाबा देखो युक्ति भी सुना रहा है, शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आकर उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तो बाबा ये नहीं कह रहा है रिजिड बनो, नहीं, बाबा कह रहा है आप फ्लेक्सिबल रहो। देखो लौकिक में रहने वालों के लिए बाबा की श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट है, और जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है उनके लिए भी स्पष्ट है। दोनों की कर्मों की गति गुह्य है। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है बाबा को ऑफिशियली, उनकी पालना यज्ञ से होती है। तो 8 घंटा यज्ञ की सेवा करने के बाद उनका जमा होता है। लौकिक में रहने वाले गृहस्थी जिनका परिवार है वो जो भी करेंगे उनका जमा होगा, क्योंकि उनको शरीर निर्वाह अर्थ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोनों के कर्मों की गति अलग है। बाबा आज लौकिक वालों को कह रहे शादी आदि में भल रंगीन कपड़े पहनकर जाओ, तो बाबा यहाँ तोड़ निभाने की बात कर रहे हैं। तो लौकिक वालों को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको सभी की सेवा करनी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोग इस वाक्य का अर्थ न समझने के कारण वहां पर भी सफेद ड्रेस पहन के जा रहे हैं। आप विजुअलाइज करो, शादी है, सफेद ड्रेस को अशुभ समझते हैं कुछ लोग, सभी नहीं। तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो लौकिक के हिसाब से चलना चाहिए। पर ये युक्ति से है, वहां पर आप गए, तोड़ निभाया, वापिस आके अपने ड्रेस में। और मुझे तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अवस्था ही ड्रेस है। जैसे बाबा ने कहा वानप्रस्थी सफेद पोश में होते, कल संडे की मुरली बाबा ने कहा कि फरिश्ता की चमकीली ड्रेस जिसमें कोई दाग ना हो। तो हमारा ड्रेस तो फरिश्ता है, भले बाहर के हम कोई भी कपड़े पहने, लेकिन अवस्था ही हमारा ड्रेस है। अगर कोई बाबा का बच्चा लाइट के कार में रहता है, लाइट, ये लाइट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम लाइट में रहेंगे, अभी मम्मा डे पर जो अव्यक्ति मुलाकात थी उसमें बाबा ने बहुत अच्छे शब्द आज भी गूंज रहे हैं कि जब आप संपूर्णता की लाइट आपके अंदर आएगी, बाबा ने कहा जब आपकी लाइट ऊपर वतन में पहुंचेगी तब संपूर्णता की लाइट आपके अंदर आ जाएगी। तो ये लास्ट में होने वाला है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा। तो लाइट शब्द के ऊपर चिंतन करके अभ्यास करना चाहिए कि मैं लाइट हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं अविनाशी प्रकाश हूँ, मैं शांति का प्रकाश हूँ, मैं प्रेम का प्रकाश हूँ, मैं आनंद का प्रकाश हूँ, मैं अविनाशी लाइट हूँ, हल्का हूँ। तो लाइट स्वरूप हो जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं सी लाइट, फील लाइट एंड बी लाइट। लाइट को देखो, लाइट को महसूस करो और लाइट बन जाओ।
तो ये लाइट शब्द के गहराई में जाएंगे तो ये लाइट का ही श्रृंगार करना है। और तभी हमारे द्वारा औरों को लाइट दिखाई देगी। दो आंखें और भ्रुकुटी में तीन लाइट दिखाई देगी, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा है। तो इसके लिए अटेंशन रखना है, क्योंकि देह अभिमान रहा तो खुदाई खिदमतगार नहीं बन सकते हैं। तो बाबा के भाव को समझना है कि ज्यादा श्रृंगार नहीं करना है। जब बाबा मुरलियों में कहता है पाउडर क्रीम नहीं लगानी चाहिए, ऊंची साड़ी या ड्रेस कोई भी है, क्योंकि आप जब इतना महंगा ड्रेस वगैरह पहनते हो, बालों का श्रृंगार करते हैं, तो सभी का ध्यान तो जाएगा। तो आपकी यही इच्छा थी कि सभी का ध्यान जाए। ये भी बहुत सूक्ष्म है। लौकिक में देखो, शादी के लिए कितनी ये लोग मेहनत करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं ताकि फोटो अच्छा आए। साड़ी की कितना खरीदारी करते हैं, कपड़े, दोनों की तरफ से कपड़ों की खरीदारी होती है। महाराष्ट्र में तो इसके लिए अलग नाम दिया है, बस्ता कहते हैं, शादी का बस्ता। और उनकी दुकानें ही अलग होती है, क्योंकि भारत में परंपरा के अनुसार लड़के वाले लड़की वालों दोनों को तरफ बहुत कुछ देना होता है। तो साड़ी यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो कितनी महीनों से ये लोग तैयारी करते हैं, श्रृंगार के लिए क्या क्या प्लान होता है। तो ये सब देह अभिमान में लाने वाली चीजें बन सकती है। हालांकि ये पहनकर भी कोई सोल कॉन्शियस रह सकता है, लेकिन कठिन है, बहुत अटेंशन की बात है। तो एक दूसरे को देखने के लिए उधर भी जाते हैं, शादी में भी। शादी किसकी हो रही है और ये लोग का अलग प्रोग्राम चल रहा होता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कलयुग है, अंतिम समय है, बॉडी कॉन्शियस वाले लोग हैं। लेकिन हमको बहुत सिंपल रहना है। कहने का भाव है सिंप्लिसिटी इज गॉडलीनेस। जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना आप सिंप्लीफाई करें फ्लाई करेंगे। हमारे देखो मैंगलोर में, मणिपाल में, वहाँ पे बहन जी है, वो टी शर्ट बनाती है जिसके ऊपर बाबा के स्लोगन लिखे हुए रहते हैं। उसमें एक स्लोगन मेरे दिमाग में बैठ गया है, सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफ्लाई। तो ऐसे बहुत सुंदर स्लोगन वाले टी शर्ट से भी सेवा होती है। जब हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये टी शर्ट्स बहुत सेवा करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है। आज सेवा के ऊपर पॉइंट आए तो सेवा के कितने सारे तरीके हैं। सेवा के तो विस्तार में गए हैं अभी बाबा के बच्चे। बहुत सेवा का विस्तार है। अभी कितने विंग्स हो गए, 20 विंग की अपनी सेवा चल रही है। और हर एक विंग एक दूसरे से आगे है, हर एक विंग। क्योंकि हर एक क्षेत्र से बाबा के बच्चों ने टच करने की कोशिश की है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को बिजी करने का। लेकिन अल्टीमेटली ये सब करते वक्त खुद को ट्रस्टी समझना बहुत जरूरी है। करण करावनहार बाबा है तो अपना संग बहुत अच्छा रखना है, और कभी भी ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है। ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है। ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कह रहे पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर नहीं छोड़ना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। अगर चार्ट कम होता है तो कम पद मिलेगा, इसलिए बहुत खबरदारी चाहिए। संघ का ऊपर हमने इतनी सब चीजें देखी। आगे आते हैं बेहद का सेवाधारी का शब्द। बेहद सेवाधारी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बाबा ने देखो क्या कहा हुआ है, बेहद के सेवादारी का अर्थ क्या बताया है। बाबा ने कहा जो बेहद का पाठधारी और सेवादारी है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म और स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। स्थूल तो समझ सकते, सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो केवल बाप और घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई की भी याद बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, केवल एक बाप की याद। कल की मुरली में बहुत सुंदर आया था कि जो बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं, माया भी उनसे हार खा लेती है। तो बेहद में रहना है कि हम सभी बाबा के बच्चे बेहद के सेवादारी है, हद के नहीं। बाबा ने कितने मुरलियों में कहा, मेरा सेंटर, ये हद की सेवा हो गई, मेरा एरिया, आप हद में आ गए। बाबा तो ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जहां पर कोई भी हद नहीं हो, जहां पर कोई भी हद नहीं हो, वहां पर बाबा हमको लेके जा रहा है। तो क्यों हमको हद में आना चाहिए? हम पूरे विश्व के कल्याणकारी है, किसी एक गांव, शहर या सेंटर के कल्याणकारी नहीं है या घर के है। बाबा ने हमेशा ये कहा हुआ है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। हमारे संकल्प पूरे विश्व के लिए होने चाहिए, उन्हीं को विश्व कल्याणकारी कहते हैं। तो अपनी आंखों के सामने बेहद के सेवाधारी बनना है, तो आंखों के सामने पूरा बेहद का विश्व और वहां की आत्माएं होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि बेहद के सेवादारी है। आज की मुरली में श्री कृष्ण और श्री नारायण दोनों को भी बाबा ने याद किया हुआ है। श्री कृष्ण, देखो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के अलग अलग रूप दिखाए हुए हैं। एक बाल कृष्ण है, एक गोपी कृष्ण है, एक राधा कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के अलग अलग रूप है, पर ज्यादा उसको पसंद किया गया है बच्चे के रूप में। तो श्री कृष्ण खुद बच्चा है, तो दूसरों को बच्चा बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन ब्रह्मा तो बूढ़ा दिखाया है और बूढ़ा दूसरों को बच्चा कह सकता है। तो ये पॉइंट आज की मुरली में आई है। नारायण की पॉइंट भी आई हुई है। बाबा ने कहा सत्य नारायण की कथा है, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं, क्योंकि वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है, इसलिए 7 रोज में दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ज्ञान की बातें, अभी तो सभी के सामने स्पष्ट है। विशेष आज बाबा ने और इम्पोर्टेंट बात कही कि पढ़ाई करने का टाइम कौन सा होता है। जो आजकल के बच्चे, मेरे पास बहुत माँ बाप आते, कहते ये हमारा बच्चा रात को पढ़ाई करता है, उसको कहते हैं सुबह उठ के करो, तो कहते हैं नहीं रात को हम करेंगे। अभी अंग्रेजी में कहा होता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। माना जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, वो हेल्दी वेल्दी और वाइज होते हैं। और यहाँ पर कई बच्चे रात को पढ़ाई करने की आदत, क्योंकि दिन में सोते रहते हैं तो रात को जागते हैं। और बाबा क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहा है, रात्रि का 10 से 12 तक का समय बिल्कुल खराब टाइम है। बहुत घरों में मैं देखता हूँ 12 बजे तक इनका खाना ही चल रहा होता है। अभी 10 बजे 9:30 बजे खाना बनाने को शुरुआत करते हैं कई लोग। बिजनेसमैन आने के बाद में मैं तो वंडर खाता हूँ, अब ये खाना खाएंगे कब, सोएंगे कब और उठेंगे कब? तो जो सतो प्रधान समय है दिन का, उसको गवा देते हैं। तो बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, जल्दी सोना है। और पढ़ाई बाबा ने कहा सवेरे होती है शाम को होती है, दोपहर में भी बाबा ने कहा वायुमंडल ठीक नहीं होता है। ओहो हो, हम तो समझते थे रात को, आज की मुरली में कहा दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। इसलिए पढ़ाई जो करते हैं वो सुबह और शाम को। अभी दोपहर में तो कई लोग ड्यूटी करते हैं, वो 9 से 5 या 9 से 6 बजे तक, तो दोपहर को तो वो ड्यूटी पर रहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये सब समय बताए हुए हैं, वात का समय, पित्त का समय, कफ का समय। तो आप एक्टिव कब रहते हैं? 10 से 2 पित्त का समय है, 10 से 2 4 घंटा, 2 से 6 कफ का समय है।
तो वात पित्त और कफ के टाइमिंग को अलग अलग बताया हुआ है। आपकी एकाग्र बुद्धि कब रहते हैं आपको देखना चाहिए। हो सकता है मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। पर जितना मुझे याद है, 6 से 10 का समय, 10 से 2 का समय, और 2 से 6 का समय, फिर से शाम को 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6, ये 4 4 घंटे के साइकिल में उन्होंने डिवाइड किया है। मॉडर्न मेडिसिन जो कहते हैं, वो कहते हैं सर्कैडियन रिदम, माना हमारे शरीर में हॉर्मोन्स निकालने का टाइम होता है। तो 4 बजे ये कॉर्टिसोल निकलता है सुबह, उस समय योग करने से बहुत अच्छा होगा ऐसे मानते हैं। ये मॉडर्न साइंस कह रहा है आज का। और 2 शब्द इस्तेमाल किए, लार्क एंड ओल। लार्क एक चिड़िया होती है, और ओल माना जो रात को निकलते हैं उल्लू, क्या कहते हैं उसको, हिंदी शब्द है। मराठी में उसको घुबड़ कहते हैं। तो ये रात के राही है। तो इंसानों को 2 क्लास में डिवाइड किया है, जो सुबह पढ़ाई करने वाले और रात को पढ़ाई करने वाले। कई लोग सुबह फ्रेश रहते हैं, कई लोग रात को फ्रेश रहते हैं। तो आपको अपना पीक टाइम देखना चाहिए। ये पीक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी एनर्जी बेस्ट रहती है। लेकिन भगवान ने कहा है, ये प्रकृति के हिसाब से मेरे को लगता है कि इस समय 10 से 12 तमो प्रधान समय है। दोपहर भी वायुमंडल ठीक नहीं, पढ़ाई के लिए टाइम मॉर्निंग और इवनिंग, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा बेसिकली संधि काल की बात कह रहा है। सुबह रात को खत्म होके दिन चालू होता है, वो संधि काल, और शाम को दिन खत्म होके रात होता है, वो संधि काल हमेशा साधना के लिए अच्छा कहा हुआ है। बाकी फिर जब भी बाबा की याद में आप हो, सोल कॉन्शियस हो, हर समय अच्छा है। मैं तो ये फिलॉसफी लेकर चलता हूँ कि देर इज नो राइट टाइम टू डू रॉन्ग थिंग्स, एंड देर वॉज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू अ राइट थिंग। गलत काम करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता है, और सही काम करने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता है। निरंतर याद हमारा टारगेट है। जब है ही कलयुग, आपको कलयुग के ही वाइब्रेशन मिलेंगे। हमारा काम है वृत्ति से वाइब्रेशन बनाना। हम ब्राह्मण हैं, अलौकिक धर्म है हमारा, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। दुनिया वाले ये महसूस करेंगे कि इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस है, डबल अहिंसक है। ऐसे विशाल बुद्धि से सेवा करना है। आते हैं वरदान के ऊपर। वरदान इसी बात के ऊपर है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता। बहुत सुंदर है ये दोनों शब्द। विशाल है, विशाल बुद्धि और विशाल दिल। जिनका दिल बड़ा होता है वो दूसरे को माफ कर देते हैं, उनकी कमजोरियां अपने दिल में नहीं रखते हैं। हमारी सबसे पहली रचना ये शरीर है, तो इस शरीर को, देह को मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो हर एक को अपनेपन की भासना दिलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्नेह और संपर्क द्वारा वो ये अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उनके द्वारा हर एक को शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी की विशेष अनुभूति होती है। तो अपने से प्रश्न पूछना चाहिए, जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती है, क्या वो ईश्वरीय गुणों का अनुभव करती है। हर एक को मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। दातापन, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, तभी कहा जाएगा कि हम मास्टर रचयिता है। हमेशा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में जाना है। बहुत सुंदर ये संकल्पों की शक्ति की जमा करने की पॉइंट रोज आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ये 30 पॉइंट होती है महीने की, इन सबको एक साथ पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। तो एक आपके सामने जिस्ट में आ जाएगा, सार रूप में आ जाएगा।
स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाना है। रोज एक पॉइंट आ रही है, आज का ट्रस्टी बनो तब डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे और हर संकल्प सफल हो जाएगा। एक का 1000 गुना मिल दे देगा बाबा। जब आप एक श्रेष्ठ संकल्प करते हो, एक श्रेष्ठ संकल्प है, बाबा ने ही दिया है। एक मुरली में मैं हमेशा इसका अभ्यास करता हूँ कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिना। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बेहद के पाठधारी है। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व मोह नहीं रखना है, कुसंग से संभाल करनी है, ज्यादा शरीर में बुद्धि नहीं लगानी है, कपड़ों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, सिंप्लिसिटी प्यूरिटी हमारे द्वारा दिखाई दे। याद की मेहनत करना पड़ेगा, तभी कर्म बंधन को तोड़ के कर्मातीत बन सकते। इसलिए कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी बनना है, विशाल बुद्धि और विशाल दिल से सभी को अपनेपन का अनुभव कराना है। शांति प्रेम आनंद सहयोग हिम्मत उमंग उत्साह हर एक को अनुभव कराना है। सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना है और ट्रस्टी बनकर चलना है, तभी डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। श्रेष्ठ संकल्प एक करेंगे तो बाबा 1000 गुना फल देगा। अच्छा, ओम शांति।